नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए दिन वेतन आयोग मतलब पे कमीशन के बारे में न्यूज़ आते रहती है। बताया जाता है कि पे कमीशन को सरकार द्वारा अब बंद कर दिया गया है। 7th पे कमीशन जो था वो आखिरी पे कमीशन था। इसकी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। ये महज अफवाह है या फिर क्या ये सही में ऐसा होने वाला है? अगर ऐसा होगा तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में कैसे बढ़ोतरी होगी? इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोटा मोटी जान लेते हैं कि पे कमीशन यानी वेतन आयोग क्या होता है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो स्टेट के एम्प्लॉयज़ हो, राज्य के एम्प्लॉयज़ हो या फिर सेंट्रल के हों, इनके पे को रिवाइज़ करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, समय समय पर महंगाई के हिसाब से इसको बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमीशन का गठन किया जिसको हम बोलते हैं पे कमीशन। आमतौर पर ये हर 10 साल में रिवाइज़ होता है। अब तक भारत देश में 7 बार पे कमीशन ने पे रिवाइज़ किया है। लास्ट टाइम जब रिवाइज़ किया गया था 7th पे कमीशन में, वो 2016 में किया गया था। तो अब सारे एम्प्लॉयज़ 2026 में उम्मीद कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन भी आएगा। हालांकि इसकी घोषणा 2 साल पहले ही सरकार द्वारा कर दी जाती है, तो उम्मीद है कि 2024 में इसकी घोषणा हो जाए। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पे इसको बंद करने की न्यूज़ चली आती है, तो एम्प्लॉयज़ के दिमाग में बहुत प्रकार के डाउट आने लगते हैं कि क्या ये सच में होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग कुछ फैक्चुअल डेटा की हेल्प लेते हैं और जानते हैं कि क्या इसकी सच्चाई है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू फार्मूला, द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट। ये जो फार्मूला है ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम वाला, इसके आने के बाद कर्मचारियों की जो सैलरी है वो उनके परफॉर्मेंस यानी उनके कार्य को, उनके योगदान को देखते हुए दी जाएगी, या कह सकते हैं कि बढ़ाई जाएगी। और यहाँ लिखा है कि 7th पे कमीशन के बाद 8th पे कमीशन को अब नहीं लाया जाएगा। सैलरी को रिवाइज़ करने के लिए केंद्र सरकार नई फार्मूला लाने जा रही है, और वो फार्मूला ऐसा होगा जिसको लागू करने के बाद जैसे ही एम्प्लॉयज़ या ऑफिशियल्स का DA 50% को क्रॉस करेगा, यानी 50% से अगर DA ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पे है वो बढ़ जाएगा। इसी फार्मूला को नाम दिया गया है दोस्तों ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम। और अभी जो वर्तमान स्थिति है, कोई भी यूनियन या एम्प्लॉयज़ या ऑफिशियल्स का ही है, जो भी सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई भी इस नए सिस्टम से खुश नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसके लिए भी धरना प्रदर्शन, हड़ताल, ये सब देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, जो हमारे पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने इसके बारे में 2016 में ही इंडिकेट कर दिया था कि अब पे कमीशन से हटकर कुछ सोचना होगा। उनका कहना था कि ऐसा सिस्टम लाना है जिससे न सिर्फ मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हो, बल्कि जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले। अब तो हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनका ऐसा मानना था। साथ ही साथ जस्टिस माथुर ने भी बोला था कि ऐसा फार्मूला लाने की ज़रूरत है जिससे एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लेशन के हिसाब से, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के हिसाब से सैलरी मिल सके। फ़िलहाल तो दोस्तों DA 34% है, हम सभी को पता है, और 1 जुलाई 2022 से 4% बढ़ने की उम्मीद है। लगभग 4% फिक्स है, तो 1 जुलाई से तो ये हो जाएगा 38%। और जो हमने 50% DA क्रॉस करने की बात कही थी अभी ऊपर, वो 50% 2024 तक क्रॉस होने की उम्मीद है। जिस रफ्तार से DA बढ़ रहा है उस हिसाब से तो 2024 के एंड तक 50% क्रॉस हो सकता है। और 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन की उम्मीद है, जिसकी घोषणा 2024 में की जा सकती है। तो देखेंगे भविष्य में कि क्या होता है। सोशल मीडिया में जो न्यूज़ चल रही है ये कहाँ तक सही है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।